ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी कल के 35वें नंबर श्लोक से प्रश्न है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इसमें मतलब आपने कल इस श्लोक के माध्यम से बताया कि जो अपना स्वधर्म है वो भले ही कम गुणों वाला हो तो उसमें हमें प्रतिष्ठित रहना चाहिए, दूसरे के धर्म को स्वीकार करके उसमें हमें बड़ा भयावह करके आपने बताया था। तो दीदी जैसे कोई इंसान कोई काम करता है और वो अपने जीवन में अपने अभ्युदय और निश्रेय सिद्ध करने के लिए उससे उठ के कुछ और करना चाहता है, तो इस स्थिति में वो तो एक ही धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा उनका। अगर उसकी प्रकृति में है वो तो वो करे। अंदर से पता लगता है ना कि ये मेरी प्रकृति है या मैं केवल मात्र किसी तात्कालिक लाभ को देख करके नकल कर रहा हूं। जो हमारी प्रकृति में होगा ना वो सहज होगा, फिर उसमें हमें मतलब खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता जो हैं वो एडवोकेट हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी एडवोकेट बने, और वो बच्चा जो है वो आज्ञाकारी होता है तो वो लॉ कर लेता है, प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन उसकी अपनी जो प्रकृति थी, जो पीछे से भी संस्कार लेके आया था, तो वो थी उसकी चिकित्सा करने की, डॉक्टर बनने की। तो अब वो लॉ की प्रैक्टिस करके भी 2-4 साल फिर वो डॉक्टरेट करता है और डॉक्टर बन जाता है। तो ये उसकी प्रकृति थी, तो उसको कोई मनाही नहीं है, तो उसको करना ही चाहिए, उसकी प्रकृति में है। तो नहीं तो घुटता रहेगा, अच्छा वकील बन भी जाएगा ना तो उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिनके पिता चाहते थे वो डॉक्टर बन जाएं और उसकी इच्छा थी, अपने जो संस्कार, अपनी जो प्रकृति थी वो थी सेवा करने की, इसलिए वो MBBS MD डॉक्टर बन करके भी उसको छोड़ करके फिर सेवा में लग जाते हैं, कोई मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे चेंज करते हुए भी देखा है ना फील्ड लोगों को, और चेंज करके वो खुश भी होते हैं, ऐसा भी देखा है, और चेंज करके दुखी भी होते हैं, ऐसा भी देखा है। तो जब हम उसको चेंज करके दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हमने किसी ना किसी चीज की नकल करके उसको ज्वाइन किया था, उस फील्ड को। तो हम सुखी हो नहीं सकते हैं। फिर तो साधु भी बन गए, देखा देखी बन गए कि अब मेरे सारे साथी संन्यास ले रहे हैं तो मैं भी मुझे भी लेना है। फिर तो थोड़े दिन में वो व्यक्ति डामाडोल, क्योंकि अंदर से तो अपना कोई स्टैंड तो था नहीं। तो फिर वो परेशान भी होते रहते हैं, फिर वो रोते भी रहते हैं, फिर दूसरे को ब्लेम भी करते रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं, कुछ बड़ी उपलब्धि भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब उनकी प्रकृति नहीं थी, प्रकृति नहीं थी। तो जो प्रकृति थी वही करना चाहिए था, उसमें वो ज्यादा सक्सेस हो पाते। जैसे कि कल उसका उदाहरण दिया था एक वणिक का, भामाशाह का। अब यदि वो रुपए पैसे कमाना सब बेकार है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, संसार में ले जाने वाला मार्ग है, ऐसे कोई निंदा करके और उनको भगवा पहना देता तो साधु तो बन नहीं पाते। लेकिन जो एक राष्ट्रभक्त व्यापारी वो बन गए, वो भी नहीं बन पाते फिर। तो इसलिए उन्होंने खूब धन कमाया, रात दिन धन कमाया, लेकिन धन कमाने के पीछे भावना क्या थी? यज्ञ की। यज्ञ की भावना मतलब इदन्न मम की भावना थी कि ये सब मेरे लिए नहीं है, यज्ञार्थ है। यज्ञार्थ है मतलब सेवा के लिए है। तो सारी सृष्टि ही किसके लिए है? यज्ञार्थ है। तो मेरे को जो भी करना है वो मेरा सब किसके लिए है? यज्ञार्थ है, सृष्टि की सेवा के लिए है। पर वो सेवा मुझे करनी कैसी है? अपने प्रकृति के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार। तो सबके लिए एक ही सेवा नहीं होती है और सब उसमें सक्सेस भी नहीं होते हैं। और ये तो मतलब सौंदर्य है ईश्वर की सृष्टि का, जो सब अलग अलग सेवा करते हुए उसको प्राप्त कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छा है। सभी एक जैसे होते तो क्या अच्छा लगता? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सभी लोग सज्जन ही सज्जन होते तो सज्जनता का क्या आनंद आता? फिर सज्जनता का आनंद तभी आता है जब दूसरे दुर्जन सताते हैं और फिर वो उभर जाता है, तब आनंद आता है, दूसरे को भी आनंद आता है। आप फिल्म देखते हैं
तो आपको हीरो कौन सा पसंद है? जिसको कदम कदम पे संघर्ष करना पड़ता है और वो उन संघर्ष को दबा के उस पे विजय प्राप्त कर लेता है। सार तो यही होता है ना। कोई फिल्म दिखाते हैं, कोई सीरियल दिखाते हैं, कोई राष्ट्रभक्ति की फिल्म दिखाते हैं, भगत सिंह की फिल्म दिखाते हैं, भगत सिंह के जीवन में एक भी संघर्ष ही नहीं आया, फिर क्या आनंद आएगा? प्रतिकूलताओं का अपना आनंद है, श्रृंगार बनती हैं वो स्वाभिमानी लोगों के लिए। तो सबका अपना अपना स्वधर्म है, सबका अपना अपना स्वकर्म है और वो अच्छा है। सारे के सारे फूल यदि सृष्टि में गेंदे के फूल होते बगीचे में तो क्या अच्छा लगता? अब अच्छा लगता है। एक गेंदे का है, एक गुलाब का है, एक कमल का है, एक दूसरी तरह का गुलाब है, फिर एक छोटा गेंदा है, फिर ये एक घास का फूल है, फिर एक बिल्कुल छोटा घास का फूल होता है सफेद नन्हा सा, वो भी हवा के साथ ऐसे ऐसे झूमता है, हवा आती है तो वो अपनी खुशी में मस्त है। तो सबका, इसलिए इन्होंने कहा कि अपना जो धर्म है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो छोटा ही फूल क्यों ना हो, मैं इस सृष्टि का छोटा भी एक तिनका भी क्यों ना हूं, पर मैं अपनी यूनिटी में यदि जी रहा हूं तो फिर मैं पूरा उसका जीवन जीऊंगा, संतुष्टि का जीवन। और यदि मैं नकल कर करके जी रहा हूं तो फिर वो अंदर अंदर घुटन होती रहती है। किसी के कहने से कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, किसी के कहने से कुछ चीजें अपना लेते हैं, तो जो चीजें छोड़ दी वो छोड़ तो दी किसी के कहने से, लेकिन अंदर अंदर से आसक्ति बनी हुई है उनके प्रति, तो फिर वो जीवन जीने में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। जिस व्यक्ति ने छुड़ाई हो सकता है उसकी रुचि ना हो उसमें, लेकिन मेरी यदि रुचि है और उसमें दूसरे का अहित नहीं है तो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए उसकी नकल करके। मैं क्यों छोड़ूं? उसके अपने संस्कार, मेरे अपने संस्कार। तो मुझे किसी दूसरे से क्रेडिट लेने के लिए, दूसरे से अच्छाई का सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने धर्म से समझौता नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर हम ऐसे कर लेते हैं कि समाज में इसको अच्छा माना जाएगा, इसको बुरा माना जाएगा। मतलब इस संसार में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग है कि दूसरे क्या कहेंगे, तेरी आत्मा क्या कह रही है उसकी भी तो सुन ले। तो फिर वो घुटता रहता है, ना कोई वो अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर पाता है, ना कोई बड़ा काम कर पाता है अपने प्रकृति को पहचान के। लेकिन हाँ, कुछ सामाजिक नियमों का पालन करने में सब परतंत्र रहें, ये महर्षि दयानंद ने कह दिया। ये नहीं है कि भाई मेरी प्रकृति तो कहती है मैं रोड के बीचों बीच चलूं, ना लेफ्ट चलूं ना राइट चलूं, बीचों बीच चलूं, ये कहता है मेरा मन तो। मेरा मन तो कहता है रोड पे चलते चलते ऐसे रस्सी घुमाते हुए मस्ती में चलूं। तो फिर दूसरे लोगों की भी स्वतंत्रता का ध्यान रख ले भाई, दूसरे भी तो स्वतंत्र हैं। जैसे तेरे मन की मर्जी है ऐसे औरों के मन की भी तो मर्जी है। फिर दूसरे के मन की मर्जी होगी कि मैं लाठी घुमाते घुमाते ऐसे इस रोड पे चलूं, तो तीसरे की मर्जी होगी कि मैं भाला घुमाते घुमाते चलूं। तो रोड का तस्वीर क्या बनेगी फिर? तो वहां पर जो सामाजिक नियम है, सबको लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट ही चलना है। फिर तो सबको अपनी आत्मिक उन्नति करने की पूरी स्वतंत्रता है, करनी ही चाहिए, लेकिन सामाजिक नियमों का पालन करने में सब परतंत्र रहें, ऐसे कहा महर्षि दयानंद ने। तो कुछ जो बेसिक मर्यादा हैं लोक की, समाज की, परिवार की, संगठन की, वो सब के लिए पालन करना अनिवार्य होता है। बाकी सेवा का फील्ड अपनी प्रकृति के अनुसार चुनना चाहिए। मान लो वो कोई काम कर रहा है, खेती कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, जी, वो उसकी प्रकृति है, ठीक, और उसमें वो अच्छे से कर रहा है। हाँ, एक लोग खेती या नौकरी, हाँ, लेकिन उसके मन में आता है कि मैं और समाज की बड़े रूप में इससे हटके कुछ दूसरा काम करूं तो ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। हाँ, तो करे वो, तो वो फिर भग नहीं रहा है। फिर नहीं भग कर, वो ही उसकी प्रकृति है। जब उसको अंदर से ये लग रहा है कि मैं सेवा करके कुछ ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इसका मतलब उसके अंदर संस्कार हैं। तो ऐसे करते ही हैं लोग।
प्रकृति वो नहीं होती है कि भाई आप किसान के घर में पैदा हो गए तो ये आपका भाग्य ही है कि आपको केवल खेती करनी है। ये नहीं कह रही प्रकृति। प्रकृति कह रही है आप पीछे से जो संस्कार लेके आए हैं वो आपके बीज हैं, तो उनको यदि आप मिट्टी में डालोगे तो वो फसल अच्छी तरह से अंकुरित होगी और वो ही आपको डालनी चाहिए। तो उस माध्यम से जो कल मैंने बात कही थी आपको कि वो तो जन्म के साथ ही मिल जाता है, सहज होता है प्रकृति। तो जन्म के साथ हमें जो समाज, जो माता पिता, जो एरिया मिला, उसकी अब हमें अपने संस्कारों के अनुसार चलते हुए जीवन में सेवा करनी है। सेवा उनकी करनी है क्योंकि मेरे से पहले वो मिले ना मुझे, तो उन्होंने ही तो मेरे को संभाला। तो अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। उनकी सेवा करो मतलब भारत में पैदा हो गए तो भारत की सेवा करो। आपको अमेरिका जाने की क्या जरूरत है कि मैं वहां जाके सेवा करूंगा, क्योंकि आपको जो कुछ मिला वो भारत से ही तो मिला, भारत में ही कर लो। तो उसमें क्या ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मतलब जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी प्रकृति है, उस दृष्टि से यदि मैं चलूं तो मैं ज्यादा अच्छी सेवा कर पाऊंगा। और दूसरों की नकल करके यदि मैं कुछ बनने की कोशिश भी करूं तो वो तो कभी बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि नकल करने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा? अभिनेता। अभिनेता, अच्छा अभिनेता कौन होता है? जो उस रोल की अच्छी सी नकल कर लेता है। माना अमिताभ बच्चन जी कभी किसी कुली की नकल करते हैं, कुली का रोल करना है या भिखारी का रोल करना है, तो उनका अच्छे से अच्छा रोल क्या हो जाएगा? भिखारी जैसा। लेकिन वो भिखारी तो नहीं बनेंगे ना कभी भी। अमिताभ जी कभी भिखारी बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका रियल रूप वो है ही नहीं, तो कैसे बन जाएंगे? तो आप पूरी कोशिश करके, जी जान लगा के भी वैसा करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे? अभिनेता। जो आपका अपना स्वरूप था वो तो अभिव्यक्त होगा नहीं, नकल सी बनेंगे आप। आपके अंदर तो आपको वो आत्मा बताती रहेगी कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हूं, कलाकार व्यक्ति हूं। और आपको मतलब यदि अभिनय करने में ही इतना आनंद आता है तो फिर जो आपका वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अभिनय तय हो गया है वो अभिनय करो। फिर कभी कभी अभिनय करते करते भी वो रियल जैसा बन जाता है, रियल तो नहीं बनता है। महात्मा गांधी ने अभिनय किया राजा हरिश्चंद्र का, जो सत्य के बहुत बड़े पक्षधर थे, सत्य के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो बचपन में कभी उसका रोल किया था ड्रामा में, तो बहुत उनको अप्रिशिएट किया, बहुत उनकी प्रशंसा हुई महात्मा गांधी की। उनको भी बहुत अच्छा लगा वो रोल करके। तो उनको लगा रोल करके इतना अच्छा लग रहा है तो क्यों ना जीवन ही ऐसा बना लूं मैं। तो सत्य अहिंसा दो चीजों का उन्होंने साधने की कोशिश की, लेकिन हरिश्चंद्र तो नहीं बन पाए, महात्मा गांधी बन गए। लेकिन उस चीज से जो मिलना चाहिए था, तो हमें ज्यादातर इच्छा भी किसकी होती है? जिसका हमारे अंदर संस्कार होता है। लेकिन संस्कार तो अनंत हैं, कोई एक तो है नहीं। तो अब उन संस्कारों में मेजॉरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा क्या करके आनंद आता है मुझे? किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा आनंद आता है जब वो ध्यान में, समाधि में, उपासना में, सत्संग में बैठता है। तो मतलब है कि उसके अंदर बहुतायत किसकी है? भक्ति के संस्कारों की है। जब कहीं सत्संग होता है, भजन होता है, तो उसको वो योग दर्शन में आए ना भाष्य में, उसको रोम हर्ष होने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और वहीं पर ही दूसरा व्यक्ति बैठा है, वो कहता है इसको हो क्या गया, क्या पागल जैसी क्रियाएं कर रहा है, रोए जा रहा है। कभी कभी ऐसे सत्संग होते हैं तो कुछ लोग रोते हैं, कुछ नाचते हैं, तो उनके वैसे संस्कार हैं इसलिए वो कर पाते हैं। दूसरा जिसके ज्ञान के संस्कार हैं, उसको लगता है पागल है क्या ये नौटंकी कर रहा है, उठ के नाच रहा है, गा रहा है, हा हू कर रहा है, आंसू बहा रहा है, क्या नाटक कर रहा है।
और वो जो नाच रहा है, आंसू बहा रहा है, वो कह रहा है कैसा पत्थर हृदय है, कैसा प्रसंग चल रहा है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो दोनों में ठीक कौन है? दोनों ठीक हैं अपने अपने संस्कारों के अनुसार। उसके ज्ञान के संस्कार हैं, उसके भक्ति के संस्कार हैं, तो वो अपने ज्ञान के मार्ग से चले, वो अपने भक्ति के मार्ग से चले। एक कहता है मैं तो सुबह से शाम तक अपने जो मेरा कर्तव्य कर्म है उसको करके मैं आराम से रात को सोता हूँ, और मेरी कोई उन कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं है, फल के प्रति आसक्ति नहीं है। और जिस दिन मैं अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता हूँ उस दिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, वो कर्मयोगी है। तो जो जिसकी प्रकृति है, अब अर्जुन की प्रकृति क्या थी? युद्ध की है, क्षत्रिय है, तो उसको युद्ध करना ही चाहिए। अर्जुन यदि साधु बन गया तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, फेल होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है ना वो। तो इसलिए कहा कि अपना धर्म जो है वो विगुण होता हुआ भी श्रेय है, श्रेष्ठ है, और दूसरे का गुण सुअनुष्ठित, अच्छी तरह अनुष्ठान किया जाता हुआ भी भयावह, पर धर्मो भयावह। वो उसमें लौकिक भाषा में कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जिसका जो काम होता है वो उसी से शोभा पाता है, उसी का ही होता है वो काम। दूसरा उसकी नकल करेगा तो वो ना तो कर पाएगा उसको, ना दूसरे उससे प्रसन्न होंगे, और वो अपनी चाल और भूल जाएगा। मान लो कोई स्वामी जी महाराज की नकल करने लगे, तो क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा वैसे कपड़े पहन लेगा, ज्यादा से ज्यादा बाल की हेयर स्टाइल वो बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा जूड़ा की स्टाइल बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा हाथ में वो डोरा बांध लेगा। उससे ज्यादा क्या करेगा? हो सकता है सकल सूरत दाढ़ी वैसी बना ले, अंदर वाला बाबा कहां से लाएगा? वो तो दूसरा हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, इसलिए मेरे उस व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए मुझे सब महापुरुषों का, सब गुरुओं का आशीर्वाद लेना है। लेकिन मुझे इसके उसके जैसा नहीं बनना, अपने ही जैसा बनना है, क्योंकि हर आत्मा को कुछ ना कुछ तो दे के भेजा है परमात्मा ने, उसको विकसित करना है मुझे, उसके माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है। स्वामी जी ने तो किसी की नकल नहीं की, आशीर्वाद तो लिए महर्षियों के, गुरुजनों के, एक ऋषि परंपरा के, महर्षि दयानंद के, उन परंपराओं का निर्वहन किया, लेकिन जो जीवन में किया वो तो यूनिक है, वो तो पहले तो किया नहीं किसी ने। तो जो बीज था वो पूर्ण विकसित हो गया। तो अलग अलग बीज हैं, सबके अंदर अलग अलग संस्कार हैं, इसलिए मुझे मर्यादाओं का पालन करने में पूर्ण परतंत्र रहना है, जो भी नियम है, और पूरी सच्चाई ईमानदारी से करना है। जो मेरा कर्तव्य है उसको मुझे 100%, कोई देखे ना देखे, उसका मुझे जरूर अनुष्ठान करना है। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं तो उसका पालन कर लिया, नहीं देख रहे हैं तो फिर हम दूसरे के साथ चीटिंग नहीं कर रहे, अपने साथ कर रहे हैं, और इसका फल भी दूसरे को नहीं मिलेगा, अपने को मिलेगा। और जब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, और उसका फल भी दूसरे को नहीं मिलेगा, अपने आप को मिलेगा। और लोगों को लगता है हम तो स्वामी जी के लिए सेवा कर रहे हैं, स्वामी जी ने पढ़ाई में लगा दिया इसलिए पढ़ रहे हैं, स्वामी जी तो एक निमित्त बन गए। हमारे सेवा करने से, हमारे पढ़ने से उनको क्या मिलेगा? वो तो अपना जो लेके आए हैं उन्होंने अपना पूरा विकसित कर लिया, हमारे को वो माध्यम बन करके हमें भी वो विकसित होने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने ही लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमारी इन शक्तियों का सदुपयोग नहीं होता। हम कहीं आलसी बन जाते, कहीं निठल्ले बन जाते, कहीं राह भटक जाते, तो हमारे अंदर जो प्रतिभाएं थी वो विकसित नहीं हो पाती। किसी कितना भी अच्छा हाइब्रिड का बीज क्यों ना हो, अलमारी में बंद करके रख दिया यदि,
तो वो किस चीज का बीज था ये कभी अभिव्यक्त हो पाएगा क्या? कभी भी नहीं होगा। और यदि किसी अच्छे किसान ने किसी अच्छी भूमि में उसको डाल दिया, उपजाऊ भूमि में, और उसको खाद पानी भी दे दिया, तो अब इस बीज में जो प्रतिभाएं छिपी हुई थी वो सारी की सारी विकसित हो जाएंगी। तो गुरु तो यही काम करते हैं, बस वो पहचान करवा देते हैं और वो राह बता देते हैं। फिर वो चलना तो खुद ही होता है, पहचानना भी खुद ही होता है।